साथ खुदा की आवाज को सुनते हैं। के नबी की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 25वीं आयत से, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। खुदावन का कलाम हमारे लिए पढ़ना बाबरकत ठहरे। सब कहें आमीन, हालेलुया। एक वर्ष 26 है, 26 उसको नहीं, हमारा जो मेन टारगेट है वो वर्ष नंबर 25 है। क्या है? मैं साफ पानी को छिड़कूंगा, साफ पानी। आज जब भी हम लोग किसी इबादत के अंदर जाते हैं, जब भी हम किसी क्रूसेड के ऊपर जाते हैं, चर्च के अंदर जाते हैं, तो हमारे जितने भी खुदा के खादम, मैन ऑफ गॉड, एल्डर, डीकन और जितनी भी कलीसिया उनके पास आती है, वो हर एक शख्स को बोलते हैं ऑयल लेकर आओ और पानी लेकर आए। मगर बहुत से ऐसे पासवान हैं जो पानी को अच्छा नहीं जानते। वो पानी के कहते हैं कि या क्या इस पानी के ऊपर ईमान है, क्या आपका तेल पानी के ऊपर ईमान है, मगर शायद वो अभी अपनी लाइफ के अंदर कलाम की गहरी बातों को नहीं जानते कि पानी क्या चीज है। हिस्किय्याह की किताब के अंदर याद रखें, बाइबल के अंदर जब हिस्किय्याह को पढ़ते हैं तो हिस्किय्याह के साथ खुदा ने कलाम किया कि सूखी हड्डियों से कलाम कर। फिर उसके बाद एक और पॉइंट खुदा ने हिस्किय्याह को कहा कि इस हड्डियों से नबूवत करने के बाद इसके चिकिर्त राउंड लगा, चक्कर लगा, और हवा से क्या कर, कलाम कर। ये बातें बड़ी खास है। और जब हिस्किय्याह ने खुदा के कहने से वो सब कुछ किया तो वो हड्डियां जिंदा हो गई और उनके ऊपर गोश्त चढ़ना शुरू हो गया, और गोश्त चढ़ने के बाद फिर वो खुदा के रूह आया और उसमें से दम फूंका गया और वो सब बोलने और चलने लगे। इसी तरह से खुदा का रूह एक पॉइंट और हमें देता है, कहता है कि मैं साफ पानी तुझ पर छिड़कूंगा और तुम पाक साफ हो जाओगे। आज बहुत से लोग जो हीलिंग, डिलीवरेंस और ब्रेक थ्रू की बात करते हैं, वो अपनी जिंदगी के अंदर पानी को बहुत अहमियत देते हैं, वो तेल को बहुत अहमियत देते हैं। तेल का मतलब है मसा, जुए बंधन तोड़ने वाला। और जब पानी की बात करते हैं तो हम कहते हैं रूह कुदस। पानी एक रूह कुदस की छवि है, पानी एक जिंदगी है, पानी एक कलाम है, पानी अनमोल है, खासो खास है। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं कि आज का कलाम मेरे लिए बड़े खास होने वाला है। यहां पर हमें खास चीज नजर आती है जब हम मूसा की किताब को पढ़ते हैं, जब हम गिनती की किताब पढ़ते हैं उसका 19 बाब और उसकी 19 आयत के अंदर, तो यहां से हमें शरीयत का पहला कानून मिलता है, जहां हारून को खुदा के रूह ने ये लॉ दिया, और ये कानून है, ये 613 कानून में से एक कानून है, और ये कानून आज भी काम कर रहा है। मगर आजकल बहुत से वो लोग खुदा के पास नहीं आते, बल्कि अदालत और कचहरियों और जो चौधरीदार हैं, इलाकेदार है, उनसे जाकर अपना फैसला करवाते हैं। वहां पर यह लिखा हुआ है कि जब कोई शौहर अपनी बीवी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए कि यह बदचलन है, यह बेकार है, इसने गुनाह किया है, इसने किसी के साथ सोबत की है, तो वो बीवी जो होती थी अपने शौहर को लेकर हैकल में कहन के पास आ जाती थी। और जब खादम होता था, जो काहिन होता था, वहां पर हैकल में से पानी लेता और उस जगह की जो खास मट्टी होती थी उस पानी के अंदर उसमें से डालता और कहता कि
उसके बाद उसको पानी पिलाता और उसे कहता कि अगर तूने गुनाह वाकई ही किया है तो खुदा की वो सजा जो खुदा ने इजराइल कौम की लड़कियों के लिए रखी है वो तेरे ऊपर आएगी। और वो लानत थी। ये 3 दिन के अंदर वो लड़की का पेट बड़ा हो जाता था और उसकी जो रान थी, ये थाई, ये भी फूल जाती थी। और इस तरह से अगर ऐसा होता तो इजरायली लोग उसे पकड़ते और उसे बाहर जाकर जला देते या उसे संसार कर देते। एक बड़ी गहरी बातें हैं। उसके बाद फिर हमें एक और लॉ मिलता है। वहां पर लिखा है जब कोई कहीं किसी नापाक चीज को छूता था, या कहीं तो नहीं छूते थे, बड़ी वो केयर करते थे। आम लोग जब किसी चीज को छूते थे वो 7 दिन तक नापाक रहते थे। कितने दिन तक? 7 दिन तक। अब वो छूते किस किस चीज को छूते थे जिससे वो 7 दिन नापाक होते थे? वो सबसे पहले किसी मरे हुए जानवर को, पहला पॉइंट क्या है? मरा हुआ जानवर। दूसरा, जब वो फाइट करते थे, लड़ाई करते थे, तो जब किसी को मारते थे वो उसका वो जख्म हो जाता था और वह 7 दिन तक वह दोनों आदमी हैकल के काहन की निगरानी के अंदर रहते थे। 2 पॉइंट। फिर जब कोई लाश, किसी जेंट्स या लेडीज की लाश को छूते थे तब भी वो आम शख्स 7 दिन तक नापाक। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, जब किसी कोड़ी को छूते थे, याद होगा जब यीशु मसीह इलाके में से गुजर रहे थे तो कोड़ियों ने कहा था नापाक नापाक नापाक। हमारे नजदीक काहन हमारे पास नहीं आता क्योंकि हम कोड़ी हैं। मगर यीशु ने उसको कहा, उनको शिफा दी और वो रुखसत हो गए। 4 पॉइंट मैंने आपसे बात की है। जब किसी कोड़ी को कोड़ होता था तो वो काहन की निगरानी में रहता था तो उसको अपने बाल भी गंजे करने पड़ते थे, मंडवाने पड़ते थे, दाढ़ी उसको कटवानी पड़ती थी। क्योंकि आपको पता है यहूदी लोगों को दाढ़ी रखना उनको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो एक शरीयत है। और उसके बाद जो भवरे हैं, जो आंखों के ऊपर हैं, ये भी साफ करवाने पड़ते थे। क्यों? कि इनके अंदर कोई ऐसा जख्म तो नहीं है वाइट जिससे कोड़ नजर आए, कोड़ छुप तो ना जाए। याद रखें, अक्सर हमारे बालों के अंदर हम खारिश करते हैं, वो खारिश होती है, मगर जब कोड़ होता है तो आप समझते हैं कि वो आजकल कोड़ की जो इलामत है हम उसे बोलते हैं कैंसर। मगर उस दौर के अंदर जो कैंसर का जो शबीह थी वो कोड़ी था। आज हमारी लाइफ के अंदर कोड़ी बहुत कम मिलते हैं मगर कैंसर वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे हमारी लाइफ के अंदर शुगर का पेशेंट है, उसका जो जख्म ऐसा खराब होता है और ऐसा खराब होता है कि उसमें पीप पड़ जाती है, जहां तक कि उसकी टांग, उसका बाजू काटना पड़ जाता है। ये एक कोड़ी की निशानी होती है। मगर आज खुदा का फजल है कि हर तरह का शख्स, चाहे वो कैसा भी हो, वो खुदा की हैकल में आकर खुदा की हुजूरी में झुक जाता है। मगर उसको पता है कि आज मैं कैसी कंडीशन के अंदर आया हूं, मैं पाक हूं या नापाक हूं। एक और चीज, जब कोई लेडीज किसी लड़के को जन्म देती थी, लेडीज कोई बेटी किसी लड़के को जन्म देती थी, वो 7 दिन तक क्या होती थी? और बाइबल के अंदर लिखा है कि वो 8वें दिन वो पाक होती थी और हैकल में अपने बेटे को या जो भी उसका वो सिलसिलाकार है शरीयत के मुताबिक वो उनको अदा करती थी। मगर जब हम गिनती की किताब उसके 19 बाब और उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है 3 दिन और 7 दिन। 3 दिन और 7 दिन। याद रखें, अगर कोई कलीसिया का शख्स शरीयत के मुताबिक काहिन के पास आता, कोई एक लड़का मेरे पास आया, अनिशा,
इधर करूंगा। इस साइड समझ लें कि उस वक्त के दौर का मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न देने वाला हूं। जैसे ही अगर एक काहिन इसको क्या करेगा, पानी लेगा और इसके ऊपर छिड़केगा, इसको 7 दिन काहिन ने इसको पाक करना है। कितने दिन? 7 दिन पाक करना है। और जब 7वां दिन होगा, जब शाम होगी, और ये कपड़े और अपने आप को पानी के साथ घुसल देगा और फिर वो पाक होगा। अब 3 दिन का बाद क्या है? 3 दिन जो काहिन है उसको भी पाक होना पड़ता है। अगर जिस काहिन ने इसको साफ किया है तो वो भी इसी कंडीशन के अंदर आएगा। बाद में पाक करने के बाद में अगर वो अपने आप को, अपने कपड़े और अपने आप को उस शाम तक क्लीन नहीं करता, शाम को भी कहता है कि कोई बात नहीं, अपना वो जो टाइम है शाम का अगर वो क्लीन नहीं करता, तो फिर उस काहिन को 3 दिन तक नापाकी के अंदर रहना पड़ता था। मगर आज हमें यही सिखाया गया है कि तू शाम तक क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। ये काहिन के लिए था, मगर आम कलीसिया के लिए 7 दिन का पीरियड है। थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। एक और पॉइंट हमें हमारी जिंदगी के अंदर, हमें नूह के दौर के अंदर मिलता है, जब खुदा ने जमीन को पाक करने के लिए जमीन के सोते फूटे और आसमान से पानी आया, तो उनकी इतनी नापाकी थी कि वो उस पानी ने उनको डुबो दिया और कोई भी जिंदा ना रहा, बल्कि नूह और उसकी वाइफ और उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं, 8 लोग बचे जिनको खुदा ने ब्लेस किया और खुदा ने उनको याद किया। आप जब भी अपनी दुआ में याद करें कि खुदा जिस तरह से तूने नूह को याद किया, मुझे भी याद कर। आपको खुदा कभी भूलता नहीं है। वहां पर पानी ने जजमेंट की, और जजमेंट का मतलब है रूह कुदस ने मुदाखलत की, और रूह कुदस को पसंद ना आए वो लोग, वो जबार लोग, वो अनाकीम लोग, रूह कुदस को पसंद नहीं आए, क्योंकि बाप और बेटे और रूह कुदस को ये नस्ल पसंद ही नहीं आई, क्योंकि ये सारी की सारी नस्ल शैतानी थी, खुदा को पसंद नहीं आई। और रूह कुदस ने वहां पर, और बाप और बेटे और रूह कुदस ने वहां पर जजमेंट की, और ऐसी जजमेंट की कि कोई शख्स ना बचा। पाक पानी आसमान से आया और उस पानी ने उनको साफ करने के लिए कोशिश की, मगर उनकी नापाकी ऐसी थी, उनका बीज ही ऐसा रखा गया था कि वो मारे गए। आज हमारी लाइफ के अंदर पाक पानी का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। एक और चीज, जब हम यूहन्ना की इंजील और उसका 9 बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर देखते हैं, तो वहां पर लिखता है, यूहन्ना लिखता है कि एक जन्म का अंधा था जिसकी आंखें नहीं थी, और जब वो ठीक हो गया, यीशु ने अपनी थूक जमीन पर फेंक की और मट्टी सानी, और मट्टी सानने के बाद उसकी आंखों के अंदर उसके आंखें बनाकर उससे कहा कि जा शलोक में धो ले। इसका मतलब क्या है? कि किसी का भेजा हुआ। इसका मतलब क्या है? भेजा हुआ। याद रखिए, यीशु ने पानी में उसको क्यों भेजा? क्योंकि खुदा की उस अलूहियत के आउट अपनी उस अलूहियत के को सामने रखकर काम किया, क्योंकि खुदा की अलूहियत खुदा की रूह के साथ जुड़ी हुई है। और जब खुदा ने कहा कि खुदा का कलमा मुजस्सम वो है ताकि दुनिया देखे, जब उसने देखा तो खुदा के कलाम ने कहा
कि तुझे इन आंखों को एक नए सिरे से वॉश होना बहुत जरूरी है। क्या? नए सिरे से वॉश होना जरूरी है। इसलिए यीशु ने से कहा कि जा श्लोक में धो ले। श्लोक का मतलब है कि भेजा हुआ शिफा वाली जगह, निजात वाली जगह, जहां पानी का छिड़काव होता है, जहां पानी पर लोग उतरते हैं और वह शिफा पाकर बाहर आते हैं और अपने खानदान के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जब अंधा बर्तिमाई का अंधा ठीक हुआ तो बहुत से लोगों ने आपस में बातें की, मगर शिगिर्दों ने सुनी और शिगिर्दों ने फिर अपने उस्ताद यानी कि अपने रब्बी, अपने निजात देने वाले अपने शाफी से पूछा कि ए रब्बी, क्या इसने गुनाह किया है कि ये अंधा पैदा हुआ है, या इसने या इसकी मां ने? यीशु ने कहा कि नहीं, ना इसने, ना इसकी मां ने, ना इसके बाप ने, बल्कि ये तो खुदा के जलाल के लिए है। याद रखें, कभी कभी खादम आपको शफा जब उसके जरिए से खुदा का रूह देता है तो वो खादम मशहूर हो जाता है। क्यों? ये खादम की मशहूरी खुदा के जलाल के लिए है। हालेलुया। जैसे फराउन के दौर के अंदर फराउन का दिल सख्त किया गया, इसलिए सख्त किया गया ताकि खुदावंद हर एक शख्स की रूह जान बदन के ऊपर जाकर राज करे। इसलिए खुदा हमें याद करता है, क्योंकि हमारा रिश्ता जो रूहानी है वो खुदा से कट हो चुका था। और फिर ये रिश्ता कैसे बहाल हुआ? खुदा के बेटे यीशु से आने से। एक और चीज हमें नजर आती है, यीशु मसीह का एक शागिर्द है जो बहुत बड़ा उस्ताद है। वो इन 70 शागिर्दों में से नहीं है, उन 12 में से नहीं है, बल्कि वो खुदा का एक ऐसा शागिर्द है जो खुफिया है। क्या नाम उसका है? वो सरदार काहिन था और यीशु के पास आता है और कहता है कि ए रब्बी, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। ऐ खुदावंद, मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी को देखूं। यीशु ने उससे कलाम किया और कलाम करने के बाद यीशु ने से कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। तो उसने कहा क्या है उस्ताद, क्या मैं अपनी मां के बातन में दोबारा एंट्री हूं? उसने कहा नहीं, तुझे पानी से बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, यानी कि तुझे पाक पानी के अंदर उतरना बहुत जरूरी है। तो जिस्म के अंदर तू अपना नॉलेज, अपना बदन, अपनी सोच, अपना जिस्म, अपना खून और गोश्त खुदा के ताबे कर बैठा है, पर तुझे अपनी रूह पानी के साथ धोनी है, तब तू रूह में पैदा हो जाएगा। पाक पानी का मतलब है रूह में पैदा होना। आज हमारे हाथों के अंदर या ½ लीटर की बोतल होती है या 1 लीटर की बोतल होती है, और खादम जब भी इस पानी को ब्लेस करता है वो कहता है मैं बाप, बेटे और रूह उसके नाम से इस पानी को ब्लेस करता हूं। जिस तरह से खुदावंद तेरा रूह पानियों पर जुम्बश करता था, आज इस पानी को भी ऊपर अपनी उसी जुम्बश के जरिए से जाहिर हो, और जो कोई शख्स इस पानी को पिए शिफा पाए, निजात पाए, कुव्वत पाए। आज हमारी जिंदगी के अंदर पानी एक जिंदगी की अलामत है, पानी एक रूह कुदस की अलामत है। जिस तरह से गैर ज़बानें बोलते हैं तो कहते हैं कि रूह कुदस है। मैं आपको कहता हूं कि जिसके हाथ के अंदर शिफा वाला पाक बदन, पाक पानी है, उसके हाथ के अंदर भी आप समझे कि खुदा का रूह उसकी जिंदगी के अंदर भी काम करता है। एक और चीज, यीशु ने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो वहां पर हमें खास चीज मिलती है। यूहन्ना की अंजील यूहन्ना का पहला खत और उसका 5 बाब और उसके 6 और 8 आयत के अंदर हमें साफ नजर आता है, यीशु की गवाही देते हैं कौन? रूह
रूह यीशु का गवाही दे, यीशु के लिए रूह गवाही देता है। आसमान से कबूतर की मानद, कबूतर की मानद रूह यीशु पर उतरा, फिर पानी उसकी गवाही देता है, फिर उसके बाद वहां पर लिखा है खून उसकी गवाही देते हैं। ये तीन चीजें यीशु की गवाही देते हैं। क्या आपकी जिंदगी के अंदर भी कोई गवाही है? क्या आपकी जिंदगी के अंदर पाक पानी के जरिए से कितने काम हुए हैं आप जानते हैं? आपकी जिंदगी के अंदर मसा का ऑयल जो ब्लेस किया जाता है, क्या उसकी कोई उसके जरिए से आपकी जिंदगी में काम हुए हैं? बहुत, हजारों के हजार। मगर शायद आज के बाद आप जजमेंट करोगे, आज के बाद आप पानी की बड़ी अहमियत को जानोगे कि बाइबल के अंदर साफ साफ नजर आता है पानी एक ब्लेस की हुई चीज है जो शुरू से है। जब भी हम बोलते हैं खुदा इब्तिदा में था और इंतहा है, खुदा शुरू है और आखिर है। हम खुदा को शुरू में लेते हैं और एंड पर लेते हैं, और फिर एंड से शुरू में ले जाते हैं। यानी कि ये एक ऐसा सर्कल है, सिर्फ इसके अंदर खुदा ने हमें ही टाइम लाइन के अंदर बनाया है, मगर खुदा खुद टाइम लाइन के अंदर नहीं है। खुदा शुरू भी है और खुदा आखिर भी है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने जब जमीन और आसमान को बनाया, और जब खुदा ने फिजा को बनाया तो पानी था, और फिर खुदा ने पानी के दरमियान में फिजा को खड़ा कर दिया और इसको कहा यह फिजा है, और इसको जमीन को उस फिजा के अंदर खड़ा कर दिया जिसमें आज हम बैठे हुए हैं। यह है उसकी कुदरत। मगर खुदा खुद कहां पर है? आसमान के ऊपर। और हम कहां पर है? मिड में, फिजा में। और उससे हमारे नीचे भी पानी है और हमारे ऊपर भी पानी है। यानी कि हमें रूह शुरू में भी हमें नजर आता है और एंड पर भी हमें नजर आता है कि हम मिड में हैं। हमें खुदा के रूह ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। किस तरह से? कभी वो पानी की सूरत में आता है, कभी वो कबूतर की शक्ल में आता है। वो तरह तरह की क्वालिटी हमें बाइबल के अंदर नजर आती है। जब हम बाइबल को नोट करते हैं हमें नजर आता है। हालेलुया। एक और चीज शॉर्टकट में है, कोशिश कर रहा हूं। एक और चीज, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, जब वो आखिरी ज़ियाफत अपने शागिर्दों के साथ करता है, तो यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के साथ ज़ियाफत की, तो यीशु मसीह ने शाम के वक्त ही खाना खाने से पहले अपने शागिर्दों के पांव धोए। ऐसी क्या वजह थी कि यीशु ने शाम के वक्त ही पांव धोए? क्या यीशु 3 बजे धो नहीं सकता था? क्या यीशु मसीह सुबह फर्स्ट टाइम पानी के साथ अपने शागिर्दों के पांव नहीं धो सकता था? मगर ये एक शरीयत का लॉ है कि जब आप शाम को होते हो, तो शाम को जब अपने कपड़े, अपने पांव और हाथ धोते हो, तो उसके बाद आप पाक साफ हो जाते हो। और ये टाइम कब शुरू होता है? 6 बजे। जैसे ही आपका 6 से टाइम अबव जाता है, आपका अगला दिन शुरू हो जाता है शरीयत के मुताबिक, इस कलाम के मुताबिक। दुनिया का वक्त यह है कि रात 12 बजे अगला दिन शुरू होता है, मगर खुदा का कलाम कहता है शाम 6 बज के 1 मिनट पर आपका अगला दिन शुरू हो जाता है। यह लॉ है, यह कानून है हमारी जिंदगी के अंदर। जब हम खुदा के कानून और कायदे के ऊपर चलते हैं, तब हम जानते हैं कि कब मैंने पाक होना है और कब मेरी जिंदगी के अंदर नाराजगी आ चुकी है। अब मैं कितने टाइम के बाद खुदा की हुजूरी में जाऊंगा और अपने आप को पाक कर लूंगा। यीशु ने ज़ियाफत करने से पहले अपने शागिर्दों के पांव धोए और उसे कहा कि अगला दिन चढ़ गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को पाक करो। मगर यीशु ने 12 शागिर्दों के पांव धोए और कहा कि तुम पाक हो, मगर सब नहीं। क्या हो? सब। तुम पाक हो मगर सब नहीं।
मगर याद रखिए, आज बहुत से कलीसिया के अंदर लोग आते हैं जो अपने आप को खुदा के खादम के साथ रखते हैं, मगर क्या होता है, वो पाक बनना चाहते हैं मगर पाक रह नहीं सकते। वो पाक अपने आप को करना चाहते हैं मगर पकीज़गी के अंदर जिंदगी नहीं गुजारते। यहूदा अस्करियोती सारा काम क्राइस्ट के साथ करता रहा। उसने 3 साल तक यीशु के साथ मिलकर सब मौजों को देखा, अंधों को देखा, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, लोगों को खाना खाते हुए देखा, और किस तरह से लोग यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते और उसकी जय जयकार करते और कहते कि इब्री आदम यही है। और कुछ लोग ऐसा थे, यीशु की शोहरत इतनी ज्यादा थी कि यीशु को लोग जानना चाहते थे, उससे डायरेक्ट पूछना चाहते थे। यहां तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भेज दिया, उससे कहा कि क्या तू जो आने वाला मसीह, क्या तू ही है या किसी और की राह देखें? क्योंकि यीशु के मुंह से यीशु की पहचान, यीशु की आवाज, उसका साहिब इख्तियार की तरह आपसे कलाम करना, पहाड़ी वास करना, मुबारक हो वो लोग जो पाक दिन है। वो किसको देखेंगे? वो किसको देखेंगे? खुदा को देखेंगे। आज हमारी लाइफ के अंदर हमारे दिल पाक तो हैं, मगर हमारे दिल के साथ हमारी जो वेन्स हैं वो गुस्से और कड़वाहट और गुनाह से भरी हुई हैं। इसलिए यीशु ने पांव धोए शिगिर्दों के और उसके बाद उसको कहा कि ये मेरा खून है, ये प्याला मेरे खून का अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। याद रखें, दिल तो नया हो जाता है। कई बार हम दिल हर हफ्ते नया करते हैं, छोड़ो मैं इनको माफ कर दिया, मगर जैसे ही वो शख्स आए सामने आएगा, मैंने इसे बात नहीं करनी। मैंने एक ऐसा शख्स देखा है पिछले दिनों के अंदर, मेरे साथ ऐसा किसी के साथ मुलाकात हुई है। उसने कहा कि मैं इस शख्स को माफ तो कर दिया मगर दोबारा इसके साथ मुलाकात नहीं करूंगा। ये कैसी माफी है? हाँ जी, ये कैसी मुलाकात है? ये कैसी मोहब्बत है? एक तरफ आपने आपको साबित कर दिया कि मैंने माफ कर दिया, फिर मैं कहूं जी मैंने एक साथ मुलाकात नहीं करनी, मैं दोबारा इसके साथ वो काम नहीं करना चाहता, कहीं मुझे बहुत दोबारा धोखा ना दे दे। ये माफी नहीं है, ये सिर्फ ऊपर का परत है कि अपने आपको रास बास ठहराना। याद रखिए, बाइबल के अंदर लिखा है, अगर एक शख्स ने कहा कि ऐ रब्बी है उस्ताद, अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मुझे क्या करना चाहिए? तो यीशु ने से कहा कि कलाम के अंदर क्या लिखा है? उसने कहा कि कलाम के अंदर लिखा है कि तू अपने भाई को कितनी बार माफ कर? 7 बार। तो उसने कहा कि रब्बी तू क्या कहता है? उसने कहा मैं तुझे 7 बार नहीं, मैं तुझे बोलता हूं 70 बार। आज हमारी लाइफ के अंदर क्या एक बार ही माफ करके उसके साथ नाता तोड़ देंगे? नहीं, गलत। 7 बार नहीं, 70 बार। क्या ये एक दिन का काम है? तेरा भाई 70 बार, एक दिन में 70 बार तेरी नाफरमानी करे कि पूरे साल का शेड्यूल है? नहीं, तेरा भाई अगर एक दिन में 7 बार तेरा गुनाह करे तो यीशु ने क्या कहा? 7 नहीं, 70 बार उसे माफ कर, माफ कर। यीशु ने सलीब के ऊपर भी कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर। किनको कहा माफ? क्या जिन्होंने सलीब के ऊपर लटकाया था? नहीं, यीशु ने उन सबको माफ कर दिया जो उस गुनाह के अंदर शामिल थे, जो इंसान की नेचर के अंदर पाया जाता है माफ करने का। यीशु ने साबित कर दिया कि वही कलाम है जो आसमान से उतरा है। जैसे ही यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के साथ ज़ियाफत की, उनके पांव धोए, उनको पाक किया, उनको रुद्स की डिपार्टमेंट के अंदर उसकी एंट्री करवाई, मगर एक शख्स था जो बार बार गुनाह करना चाहता था। क्या यीशु ने उसको कहा कि हुण बस कर जा? ऐसा कहा? नहीं,
आज हमारी लाइफ के अंदर आज भी बहुत से लोग हैं, हमें नजर आता है कि ये गलती कर रहा है, ये गलती कर रहा है, मगर कोशिश करो कि उसको ठीक करने का एक पॉइंट उसको दो। अगर वो नहीं ठीक कर पाता तो किसी और शख्स को उसके चुगिर्द बाढ़ लगा के उसकी पैरवाई कर, उसे समझा, उसे सिखा, उसको ठीक करवा, क्योंकि वो शख्स आसमान की भाषा का एक ऐसा शायरी है जिसको समझ नहीं आ रही। अगर तुझे समझ आ रही तो उसको कोई ना कोई शख्स उसके लिए खड़ा कर दे। आज हमारी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। जैसे यीशु ने पाक पानी से अपने शिगिर्दों के पांव धोए, हमारी जिंदगी के अंदर पाक पानी का होना बहुत जरूरी है। पाक पानी रूह कुद्दूस की अलामत है। यीशु ने आसमान पर जाने से पहले उसने कहा कि तमाम शिगिर्दों को, तमाम रोजमिन के ऊपर क्या बनाओ? शिगिर्द बनाओ। उन्हें पाप, फेटे और रूह कुद्दूस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा क्या है? पाक पानी। पाक पानी बाइबल के अंदर लिखा है कि जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा नहीं होगा, आसमान की बादशाही को नहीं देख पाएगा। इसलिए हमारी लाइफ के अंदर पाक पानी यानी कि पानी का बपतिस्मा, और वो पानी जो आपको ब्लेस करता है। शरीयत के अंदर तो वो पानी छिड़का जाता था, मगर आज वो पानी हमारी लाइफ के अंदर क्या है? पानी का बपतिस्मा। हमें एक बार ही ये कहना पड़ता है कि मैं मसीह में अपने आप को उसके साथ जीता हूं और उसके साथ क्या हूं? दफन होता हूं और उसके साथ जी उठता हूं। याद रखें, ये हमारी जिंदगी के अंदर ये पाक पानी का होना बहुत जरूरी है। आज कोई भी शख्स पाक पानी के अंदर डिप जाता है तो याद रखें, वो अपना नाम रूह कुद्दूस के डिपार्टमेंट के अंदर, ऑफिस के अंदर एंट्री करवा देता है कि मैं रूह कुद्दूस को जानता हूं कि ये खुदा का रूह है। हालेलुया। हमारी लाइफ के अंदर पानी हमारी क्या करता है? हमारे बदन की क्या करता है? जजमेंट करता है। क्या करता है? पानी हमारे बदन की जजमेंट करता है। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा ले भी लिया है, तो आज भी वो पानी को यूज करते हैं। करना चाहिए, करो, जरूरी है। रोटी खा ली, पानी नहीं पिएंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा। इसलिए यीशु का जब सलीब के ऊपर खून बहाया गया तो बाइबल के अंदर लिखा है कि उसका खून भी बहाया गया, उसका बदन भी तोड़ा गया। उसके बदन में से क्या निकला? पानी और खून। आज हमारी लाइफ के अंदर पानी जिंदगी की अलामत है। पानी रूह कुद्दूस, जहां पानी होता है वहां पर खुदा का रूह जुम्बश करता है, और जहां पर कमजोरी होती है फिर खुदा का रूह अपनी अल्लाही कुदरत के जरिए से हमको क्या करता है? हमको शिफा देता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई है कि आज पाक पानी हमारी जिंदगी के अंदर कितना जरूरी है? चाहे हम डिप में हो, चाहे छिड़क के हो, पानी का बड़ा जरूरी है। हालेलुया। आए, इससे पहले कि हम अपने आप को पाक पानी के अंदर लेके जाएं, यीशु के ब्लड के अंदर लेके जाएं, यीशु के उस बदन को जो तोड़ा गया है। कितने लोगों को पता है? अभी मैंने स्टार्ट में एक बात की थी, उसके बाद क्लोज करूंगा। कितने लोगों को पता है कि मैंने बोला था कि अगर कोई शख्स कहन के हैकल के अंदर, कहन के पास जब जाता था, वो कहता था कि मैं नापाक हो गया हूं, तो कितने दिन तक नापाक रहता था? ऊंची आवाज से बोले जरा। 7 दिन तक। तो यीशु का खून भी कितनी बार बहाया गया? 7 बार। यीशु का खून इस हाथ से एक साइड, दूसरा पॉइंट
राइट टांग से, लेफ्ट टांग से। 4 यीशु का खून पसली से। 5 यीशु का खून उसके सर के ऊपर कांटों का ताज बनाया गया। कितनी बार हो गया? ऊंची बात से बोले। और एक बार यीशु का खून उसके कोड़े मार खाने से खून बहाया गया। 7 बार इंसान 7 दिन पाक रहता है। यीशु ने 7 बार आपके लिए खून बहाया है। 7वें दिन, 8वें दिन खुदा ने आपको कहा है कि सब्बत के दिन को पाक मान। आज हम जितने लोग जहां पर बैठे हैं सब्बत के दिन के अंदर पाक होकर बैठे हैं। कोई यहां पर नापाक नहीं है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।